कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान आखिर बना कैसे? आज हम भारतीय संविधान के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या ये वाकई एक ग्लोबल ब्लूप्रिंट है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे संविधान पर ना अक्सर एक बहुत बड़ा आरोप लगता है। सवाल यह है कि क्या हमारा संविधान वाकई सिर्फ एक उधार का थैला है? मतलब कुछ आलोचकों का तो ये तक कहना है कि इसे बनाने वालों ने बस दुनिया के दूसरे संविधानों से चीजें उठाई, काटी और चिपका दी। पर क्या कहानी इतनी सीधी है? आइए पता करते हैं। इस आलोचना का जवाब देने के लिए हम सीधे चलते हैं संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर अंबेडकर के पास। उनका जवाब देखिए कितना पावरफुल था। उन्होंने साफ कहा कि अच्छे विचार कहीं से भी लेने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। भाई, किसी के पास मौलिक अधिकारों जैसे आइडियाज का पेटेंट तो है नहीं। असली काम तो उन विचारों को लेकर भारत की जरूरतों के हिसाब से ढालना था। तो फिर हमारे संविधान की नींव पड़ी कहाँ? आपको शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी हो कि इसका सबसे बड़ा सोर्स आजादी से भी पहले का एक ब्रिटिश कानून था। ये नंबर देखिए, करीब करीब 250। सोचिए, हमारे संविधान के 395 आर्टिकल्स में से लगभग 250 आर्टिकल्स या तो सीधे सीधे या फिर कुछ बदलावों के साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए थे। मतलब हमारे संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा। ये दिखाता है कि इसका असर कितना गहरा था। तो इस एक्ट से हमें मिला क्या? असल में हमारे शासन का पूरा प्रशासनिक ढांचा, फेडरल स्कीम, कोर्ट्स का स्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नर का ऑफिस, ये सब कुछ वहीं से आया। कह सकते हैं कि ये हमारे संविधान की प्रशासनिक रीढ़ की हड्डी थी। लेकिन देखिए, एक संविधान सिर्फ नियम कानून की किताब नहीं होता। उसकी एक आत्मा होती है, एक दर्शन होता है। और उस दार्शनिक प्रेरणा के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के बड़े बड़े लोकतंत्रों की तरफ देखा। यहां हम देखते हैं कि कैसे 3 बड़े देशों ने हमारे लोकतंत्र को आकार दिया। ब्रिटेन से हमें सरकार का पार्लियामेंट्री स्टाइल मिला और साथ ही रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन। अमेरिका से हमें मिली सबसे कीमती चीजों में से एक हमारे मौलिक अधिकार और एक आजाद न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट। और फिर आयरलैंड से हमने लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो एक तरह से सरकार के लिए गाइडलाइंस हैं कि एक अच्छा कल्याणकारी राज्य कैसे बनाया जाए। पर यह तलाश यहीं नहीं रुकी। हमारे संविधान निर्माता तो जैसे आइडियाज के खोजी थे। वो दुनिया के हर कोने से बेहतरीन विचारों को चुनकर एक ऐसा दस्तावेज बना रहे थे जो सच में ग्लोबल हो। अब देखिए, किसी भी बड़े देश के लिए एक बहुत बड़ा सवाल होता है, सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर कैसे बांटी जाए। इसके लिए भारत ने कनाडा के मॉडल को देखा और एक मजबूत केंद्र का विचार अपनाया ताकि देश एक साथ बंधा रहे। लेकिन साथ ही ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का आइडिया लिया, जो केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। तो ये समवर्ती सूची है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक कॉमन ग्राउंड है। ये उन सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जिन पर सेंटर और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, जैसे कि शिक्षा या जंगल। इससे हमारा सिस्टम काफी फ्लेक्सिबल हो जाता है। अब बात करते हैं 2 बहुत ही पावरफुल आइडियाज की। जर्मनी के वाइमर संविधान के अनुभव से हमने एक मुश्किल सबक सीखा कि देश पर जब कोई बड़ा संकट आए तो आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। और दक्षिण अफ्रीका से हमने एक बहुत जरूरी टूल लिया, समय के साथ संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया यानी अमेंडमेंट। और विचारों का ये ग्लोबल लेन देन चलता रहा। उस समय के यूएसआर यानी आज के रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया। जापान से हमने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत अपनाया। और हाँ, फ्रांस की क्रांति से वे 3 अमर शब्द लिए जो हमारे संविधान की प्रस्तावना की आत्मा है: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो घूम फिरकर वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं, क्या भारतीय संविधान सिर्फ एक नकल है? मुझे लगता है अब तक हमने जो कुछ भी देखा है उसका जवाब एक जोरदार नहीं है। देखिए, बात को समझिए। संविधान बनाने वालों का मकसद कोई ओरिजिनलिटी का अवार्ड जीतना नहीं था। वो तो इंजीनियरों की तरह थे जिनका काम था भारत के लिए एक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली मशीन बनाना। और इसके लिए उन्होंने दुनिया भर से बेस्ट पार्ट्स उठाए और उन्हें भारत की जमीन, यहाँ के लोगों और यहाँ की चुनौतियों के हिसाब से ढाला। और अगर अब भी कोई शक बाकी है तो बस इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। अमेरिका के संविधान में सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128,
और भारत के मूल संविधान में थे 395 आर्टिकल्स। ये कोई कॉपी पेस्ट का काम हो ही नहीं सकता। ये तो एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी और बारीकी से की गई मेहनत थी, जो भारत की जटिलताओं को दर्शाती हैं। तो अंत में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये जो नींव दुनिया के बेहतरीन विचारों से बनी और जिसे खास भारत के लिए तैयार किया गया, उसने पिछले 75 से ज़्यादा सालों में हमारे देश की यात्रा को कैसे आकार दिया है। ये सिर्फ इतिहास का सवाल नहीं है, ये वो सवाल है जिसका जवाब हम आज भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जी रहे हैं।